अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने अपने वो पिछले व्लॉग में बताया था कि इनफर्टिलिटी आजकल उसको इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है कि जब एक कपल रेगुलरली इंटरकोर्स करे और साथ रहे 6 माह के लिए, उसके बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती, तो वो इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हैं। यानी उनको इन्वेस्टिगेशंस अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब 50% तो देखें हस्बैंड का रोल है, तो सीमेन एनालिसिस है। सीमेन एनालिसिस बहुत अच्छी लेबॉरेटरी से होनी चाहिए, क्योंकि काउंट भी मैटर करता है। मॉर्फोलॉजी यानी जो स्पर्म्स की शक्ल होती है, उनकी मूवमेंट होती है, वो भी बहुत काउंट करती है। कितने एबनॉर्मल हैं, कितने परसेंट हेल्दी हैं, ये सारा कुछ अगर तो हस्बैंड सारा कुछ क्लियर है तो चले हमारा 50% तो मसला हल हो गया। अब आ जाती है फीमेल की बारी। अगर फीमेल का वज़न ठीक है और उसको पीरियड्स रेगुलर होते हैं, तो थोड़ा बहुत ही इशू होता होगा, जिसमें हम उसको 13th डे पे बुला के, जिसको ओवुलेशन डे कहते हैं, अगर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हैं और ओवरवेट नहीं है और बाकी भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट में वो क्लियर है, तो हमारे लिए सिर्फ ये इतना असेस करना काफ़ी होगा कि इसका एग 2 सेंटीमीटर जो कि होता है, और एंडोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस ओवुलेशन डे पे रिक्वायर्ड जो होती है प्रॉपर है। तो उसको गाइडलाइन दी जाती है कि जी आपका ये फर्टाइल पीरियड है, इतना 5 दिन अमूमन होते हैं, और उसमें वो अगर अपने हस्बैंड से मिले तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर नेचुरली नहीं होता तो फिर इसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये तो मैं बात कर रही हूँ उस पेशेंट की जिसमें सब कुछ ठीक है, एग का साइज़ भी ठीक हमें नज़र आ गया, ओवरवेट भी नहीं है, कोई और भी इशू नहीं है, टीबी वगैरह का भी कोई ख़तरा नहीं है, और हस्बैंड भी ठीक है। तो ये अमूमन कपल्स काउंसलिंग से और इनको फर्टाइल पीरियड बता दिया जाता है, उसमें कंसीव कर जाते हैं। अब जो नहीं कंसीव करेंगे, उसके हस्बैंड तो अगर ठीक है फिर तो इतना कोई इशू बनना ही नहीं है, लेकिन अगर हस्बैंड की प्रॉब्लम है तो फिर पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा मेल का काउंट होता है, उसमें 6 मंथ्स तक मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे उसका काउंट बढ़ता है। तो इसलिए फिर फीमेल को इतना ज़्यादा हम नहीं फिर ट्रीटमेंट पे नहीं डालेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए इतना आजकल मुश्किल नहीं है कि अगर कोई नहीं कंसीव कर रहा, प्रेग्नेंट नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न बहुत जल्दी मालूम हो जाती है। एक डॉक्टर के लिए, गायनी के डॉक्टर के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आ गया कि हस्बैंड तो ठीक है, फीमेल के ओवरवेट है या इर्रेगुलर साइकिल है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ हैं, तो उसमें पहले नंबर पे हम उसका वो वज़न जो है ना वो उसको काउंसलिंग करेंगे कि गिराए। किसी भी सूरत 70 केजी से ऊपर नहीं होना चाहिए, और बाज़ बात तो 10-10 केजी, अगर 5 केजी भी अगर पेशेंट अपना रिड्यूस कर ले ना, तो उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जो है ना वो कंट्रोल हो जाती हैं, और इंडक्शन के लिए जो हम बेस्ट जो मेडिसिन होती हैं वो पॉलीसिस्टिक में ही असर करती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की ट्रीटमेंट ही यही है कि आप पेशेंट का वेट रिड्यूस करें और उसको वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो फिर वो मेडिसिन दी जाती है पीरियड्स में, और उससे फिर वो अमूमन कामयाब हो जाते हैं। अब तीसरी कैटेगरी ये होती है कि इंडक्शन भी की, एग का साइज़ भी ठीक बन गया, लेकिन उसके बावजूद वो कंसीव नहीं की। अब फिर हमें शक पड़ना शुरू हो जाएगा कि इसकी ट्यूब्स ठीक है, और इसकी जो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में ही शामिल करना चाहिए। थायराइड के भी टेस्ट शामिल करने चाहिए। सबका ताल्लुक फीमेल की इनफर्टिलिटी से बहुत क्लोज हो जाता है, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर और कुछ और डिटेल भी बताऊंगी।